हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, नवरात्र के व्रत कैसे करें, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। वैसे तो और नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, लेकिन 2 बार के नवरात्रि गुप्त नवरात्रि होती है, जिसको गृहस्थ लोग नहीं करते हैं। गृहस्थ लोग 2 बार के नवरात्रि करते हैं, एक चैत्र नवरात्र और दूसरा शारदीय नवरात्र। और अब जो नवरात्र आने वाला है ये शारदीय नवरात्र है। तो अब हम बात करते हैं कि व्रत कैसे करना है। कुछ लोग पूरे 9 दिन के व्रत करते हैं, पूरे नवरात्र के व्रत करते हैं, और कुछ लोग 2 व्रत करते हैं। जो लोग 2 व्रत करते हैं वो ज़्यादातर पहला स्थापना वाले दिन, जिस दिन कलश स्थापना करते हैं, उस दिन व्रत करते हैं, और आखिरी व्रत करते हैं। और इस तरीके से 2 व्रत किए जाते हैं। जो आखिरी व्रत करना होता है वो डिपेंड करता है कि आप कन्या पूजन किस दिन करेंगे। देखिए, अगर आपके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है तो फिर आप सप्तमी का व्रत करेंगे, अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे। इसके बाद अगर आप नवमी को कन्या पूजन करते हैं तो फिर अष्टमी का व्रत किया जाएगा। पहला व्रत करते हैं और अष्टमी का व्रत कर लेते हैं, उसके बाद नवमी के दिन आप कन्या पूजन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर इस तरीके से 2 व्रत किए जाते हैं। कुछ लोग दूसरा और 5वां भी व्रत कर लेते हैं, या दूसरा और 7वां भी व्रत कर लेते हैं। इस तरीके से 2 व्रत कर लिया जाता है कि साथ साथ कुछ लोग 5 व्रत भी कर लेते हैं और 7 व्रत भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से आपकी मर्जी और आपके स्वास्थ्य पर डिपेंड करते हैं कि आपको कितने व्रत करने हैं। इसके बाद बात आती है कि हमें जो व्रत करें वह कैसे करना है, उसकी विधि क्या होगी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो फ्रेंड्स, व्रत इस तरीके से किए जाते हैं। नवरात्र के पहले जो तरीका होता है व्रत करने का, वो पूरी तरीके से फलाहार व्रत किए जाते हैं। यानी कि नवरात्र में जितने भी आप व्रत करेंगे, चाहे आप 9 करें या 2 करें, 5 करें, 7 करें, जितने भी आप व्रत करें उसमें आपको अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना होता है। फलाहार पर ही व्रत किया जाता है। फलाहार पर आप कुट्टू का आटा खा सकते हैं, सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं, अरारोट का आटा खा सकते हैं, और इसके अलावा समा के चावल खा सकते हैं, कोई भी फल खा सकते हैं, और साथ में ही आपको कोई भी ड्राई फ्रूट या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ बनाकर खा सकते हैं। इसके साथ ही जो भी दूसरी प्रकार के व्रत होते हैं वो एक टाइम भोजन के व्रत होते हैं। कुछ लोग नवरात्र के व्रत करते हैं तो पूरे दिन फलाहार करते हैं, यानी कुछ लोग फल खाते हैं और कुछ नहीं खाते हैं, एक समय भोजन कर लेते हैं। नॉर्मल जो भोजन होता है बगैर लहसुन प्याज का, वो एक समय भोजन कर लेते हैं। इस तरीके से व्रत किया जाता है। इसके साथ ही जो सबसे कठिन व्रत होता है वह तीसरा जो तरीका है, ये सबसे कठिन होता है। इसमें पूरे 9 दिन लौंग और इलायची ही खाई जाती है। यानी कुछ लोग 1 जोड़ा लौंग और इलायची खाकर, कुछ लोग तो 2 जोड़ा लौंग इलायची खाकर भी इस तरीके से व्रत करते हैं और पानी पीते हैं। तो इस तरीके से भी व्रत किए जाते हैं, जिसकी बहुत बड़ी मन्नत होती है, ज़्यादातर वो लोग करते हैं लौंग इलायची का व्रत। और ये व्रत सबसे ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी फलाहार नहीं किया जाता है, कुछ भी नहीं खाया जाता है, सिर्फ पानी और लौंग और इलायची। तो इस तरीके से व्रत किए जाते हैं। अब जब व्रत करते हैं तो जो लोग 2 व्रत करते हैं, एक तो बगैर कलश स्थापना के व्रत करते हैं, अपने मंदिर में भी पूजा कर लेते हैं, या चौकी पर, जैसे मैंने बताया बिल्कुल सिंपल विधि से मैंने बताया है, उस तरीके से भी वो लोग व्रत करते हैं कि मैं यानी स्थापना कर लेते हैं और उसके बाद पूजा करके व्रत करके। इसके साथ ही जो लोग व्रत करते हैं वो लोग कलश स्थापना करते हैं, ज्वारे बोते हैं और पूजा करके व्रत करते हैं। फ्रेंड्स, जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन कलश स्थापना वाले दिन सुबह चौकी लगाकर मैया की स्थापना की जाती है, कलश स्थापना की जाती है। कुछ लोग नवग्रह की भी स्थापना करते हैं। तो पूजा कैसे करनी है इसका वीडियो मेरे चैनल पर आ चुका है, आप वहां से देख सकते हैं। पूजा करने के बाद दिन में जो लोग फलाहार के व्रत करते हैं वो फलाहार कर सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना होता है। जो नॉर्मल नमक होता है वह बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, इसमें सेंधा नमक खाना होता है। और जो लोग एक समय भोजन का व्रत करते हैं वो शाम के समय भोजन कर लेते हैं, लेकिन उनको भी प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल नहीं करना होता है। वैसे भी आप कोशिश करें कि नवरात्र में प्याज लहसुन घर में इस्तेमाल ना हो। साथ ही अगर आपने नवरात्र के व्रत किए तो
जब आप व्रत की पूजा करें उसके बाद जो प्रसाद आपने माता रानी को चढ़ाया है वह किसी कन्या को ज़रूर खिलाएं। जैसे आपने अगर उसे आप फ्रूट चढ़ाया है या कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह मेवा चढ़ाया है तो आप जो भी अपनी प्रसाद चढ़ाए कोशिश करें कि कम से कम एक कन्या को तो आपको प्रसाद ज़रूर से खिलाना है। इसके साथ साथ जब आप कन्या पूजन करेंगे तब तो हमें 9 कन्या को तो जमाना ही होता है। तो फ्रेंड्स यही थी नवरात्र व्रत की विशेष में कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी है। आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करें।